यूके में अगर ये 5 स्किल में से 3 स्किल भी आपके पास में है ना, तो आप यूके में 150 पाउंड से लेके 200 पाउंड पर डे कमा सकते हो, विच इज मीन इंडिया के 17,000 से लेके 22,000 तक आप कमा सकते हो। और लास्ट की, अगर ये 2 स्किल आपके पास में यूके में नहीं है, तो भाई यू आर रेडी टू सफरिंग योर लाइफ। तो सभी को राम राम, वेलकम बैक टू माय चैनल भाई प्रभात एक्सप्लोरर। भाई आपका एक बार और वेलकम है। बहुत हाई डिमांडिंग वीडियो है भाई, इसमें कि भाई कमेंट सेक्शन पूरे फिल है। इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि भाई प्रभात भाई, यूके के अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिससे कि हम आके अपना पैसा चुका सकते हैं या फिर एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। मेक श्योर करना ये स्किल करके आ जाना यूके, अगर अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना चाहते हो, पैसा चाहते हो, सफ़र ना हो, या फिर यहाँ पे आके घर से पैसा ना मंगाना पड़े। बट भाई एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि भाई जितने भी लोग हैं ना, शिद्दत से इन स्किल्स के ऊपर काम कर लेना। चाहे बेशक 2 स्किल पकड़ लो या 1 स्किल पकड़ लो, एक मैंडेटरी है, 1 स्किल पकड़ लो, ठीक है। वो कौन सी स्किल होने वाली है, तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ भाई बिना देरी से। तो इस स्किल का नाम है भाई बार्बरिंग। अगर आपके पास में बार्बर का एक्सपीरियंस है, वेल एंड गुड है। स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो, जॉब की टेंशन मत लेना। नहीं है भाई, आस पड़ोस में कोई नाई की दुकान है, 1-1.5 महीना सीख लो स्किल प्लीज। हम अगर इंडिया के अंदर इस स्किल को सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने से 2 महीने दे देना ना, तो कंपटीशन है, बिकॉज इंडिया के अंदर मेंटेलिटी लोगों की ऐसी हो रखी है भाई, हमें तो सिर्फ कॉर्पोरेट की जॉब चाहिए, बैठते के साथ ही बटन से ऑफिस खुले एंड देन कॉफी मशीन हो, खाना खाएं। ऐसा नहीं है। इफ यू आर कमिंग टू द यूके, यू हैव टू बी रेडी फॉर द ग्राइंड। थोड़ी बहुत भाई बियर्ड को सेट करना सीख जाओ विद द हेल्प ऑफ सीजर्स एंड ट्रिमर्स। अगर आप इतना भी सीख गए ना, मैं कह रहा हूँ 50% काम भी सीख गए ना, यहाँ पे आप बार्बर की शॉप पे जाओ, उनको बोलो कि भाई आई हैव एक्सपीरियंस इन इंडिया 6 मंथ्स का, 1 साल का, जितना आपको बोलना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट 1 दिन या 2 दिन वो आपको फ्री में भी काम नहीं कराएगा, पहले दिन भी फ्री में भी काम नहीं कराएगा। वो आपको 20% सेल का पैसा देगा। जितने भी आप क्लाइंट को पकड़ोगे वो 20% देगा आपको, अगर जॉब के लिए सफ़र नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए। और हाँ, एक चीज़ मैं बताऊँ, बार्बर्स के लिए ना आपके पास में अगर आपका एम्प्लॉयर अच्छा है ना, तो आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है इस स्किल के थ्रू। अब मैं बात करूंगा भाई दूसरी स्किल के बारे में, जो कि है फूड सेक्टर के अंदर। आई नो जितने भी लड़के वीडियो देख रहे हैं, ये भाई किसी को घर से खाना बनाना बहुत कम आता है। मतलब कि 80% लोगों को खाना बनाना नहीं आता, 20% को आता है, जो घर से ऑलरेडी बाहर है, ये सीख के आ रहे हैं। मैं शेफ़ की बात करने वाला हूँ, आप टेंशन मत लेना। शेफ़ वो वाला, मैं शेफ़ की बात नहीं कर रहा, प्रोफेशनल शेफ़ की बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं, फूड आउटलेट्स, जैसे कि पेरी पेरी हो गया, जैसे कि यहाँ पे आपको चिकन कॉटेज मिल जाता है। वेजिटेरियन में आप जाओगे, बहुत सारे यहाँ पे है ना आपको टेक अवेज मिलते हैं। तो जहाँ पे शॉप्स में इनको बंदों की ज़रूरत रहती है, नॉर्मल आपको रैप बनाना सिखाएंगे, आप रैप बना सकते हो, चिकन बर्गर्स बना सकते हो, वेजिटेरियन बर्गर्स बना सकते हो, सैलेड बॉक्स बना सकते हो। मैकडोनल्ड्स के अंदर नॉर्मल आप फूड सेक्टर के अंदर काम कर सकते हो। और इस स्किल के अंदर ना तो आपके पास में एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अगर आपको कोस्टा कॉफ़ी यहाँ पे बहुत फेमस है, कोस्टा कॉफ़ी होगी, ग्रेग्स होगी, यहाँ पे अगर आपको इनके अंदर काम करना है ना पार्ट टाइम, तो लिटरली मैं बता रहा हूँ भाई, थोड़ा सा कॉफ़ी बनाना सीख लो, कॉफ़ी के नाम सीख लो, लाइक फ्रेपेचिनो, कैपेचिनो, एस्प्रेसो, इन सब के नाम सीख लो। और एक यहाँ पे है ना अमेरिकानो लैटे बनती है, उसको कैसे फॉर्मेशन करा जाता है, तो आप ये सारी चीज़ सीख सकते हो भाई। मैं तो लिटरली बता रहा हूँ, आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए भाई दर दर भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, फुल टाइम के लिए भी, ठीक है। बट हाँ, फूड सेक्टर के अंदर एक डिसएडवांटेज है कि आपको इसके अंदर स्पॉन्सरशिप नहीं मिल सकती। अगर आपके पास में ये स्किल है ना भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। मैं एक बीच में एक आपके लिए एक गोल्डन एडवाइस दे रहा हूँ, क्या एक ऐसी वेबसाइट है, यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे जॉब्स की भरमार है, खाली नहीं बैठोगे। वो वेबसाइट है gov.uk, ठीक है। आपको बेकरी में जाना है, आपके पास में एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आप जॉब देख सकते हो, कोस्टा की है, ग्रेग्स की है, मतलब कि बहुत मल्टीवेरियस यहाँ पे आपको जॉब सेक्टर मिल जाएगा। इस वेबसाइट के ऊपर बहुत कम अप्लाई करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि gov.uk पे जॉब्स भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ, एडवाइस लो और जॉब अप्लाई करो इसके अंदर भी। एक तीसरी स्किल है, ये स्किल ऐसी है कि घर के अंदर ये काम हर किसी ने करा है। मतलब कि कहीं ना कहीं को जो इलेक्ट्रिक के वायर होते हैं वो जोड़े होंगे, जैसे कि हम घर के अंदर दिवाली की लाइट्स लगाते हैं, तो किसी न किसी को कुछ कुछ तो काम आता ही होगा भाई। ये स्किल है इलेक्ट्रीशियन। अगर आपके पास में इंडिया से थोड़ा सा भी इलेक्ट्रीशियन का नॉलेज है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि भाई ये सर्किट है, ये वो है, मतलब कि बेसिक नॉलेज भी अगर आपके पास में इलेक्ट्रीशियन की है इंडिया के अंदर, और आप यहाँ पे किसी भी रैंडमली शॉप पे जाते हो, उनको बोलोगे आई हैव एक्सपीरियंस इन इंडिया और फॉर द इलेक्ट्रीशियन, क्या आप मेरे को यहाँ पे जॉब दे पाओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको एक बार चेकआउट करेंगे कि भाई बंदे को लिटरली जेन्युइन एक्सपीरियंस है नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हर चीज़ डिफरेंट है। मेन थिंग क्या है कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रीशियन की सब चीज़ डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि बहुत कम इंडियंस जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो इस फील्ड के अंदर जाते ही नहीं है। भाई आपको पार्ट टाइम करनी है, फुल टाइम करनी है, इलेक्ट्रीशियन का काम अच्छा है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, एक इलेक्ट्रीशियन अगर वायरिंग खराब हो जाती है ना, यहाँ पे कहीं की भी वायरिंग खराब हुई, ठीक है, तो वो आपसे ईजिली 200 से 250 पाउंड चार्ज करता है। और मैं वायरिंग की बात नहीं कर रहा,
यहाँ पे अगर आपके कोई बल्ब है, मतलब बाथरूम के अंदर कुछ भी चीज़ हो रही है आपको, तो आप यहाँ पे ईजिली इस स्किल को ऑप्ट कर लो और आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। इलेक्ट्रिशियन के अंदर भी यहाँ पे भाई बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। मेरा मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूट से क्या मतलब, इलेक्ट्रिशियन है वो एसी का एक अलग है, फ्रिज का एक अलग है, लाइट्स का एक अलग है, वाटर सप्लाई का एक अलग है। वाटर सप्लाई मतलब कि इलेक्ट्रिशियन होता है यहाँ पे भी। यहाँ की गवर्नमेंट में है ना, जितने भी इलेक्ट्रिशियन है, मोस्टली मैंने देखा नहीं है कोई इंडिया से यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन आता है। और जितने भी इंडियंस हैं, अगर वो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, तो आप एक बार उनसे उनकी सैलरी पूछना कितनी सैलरी कमाते हैं। मैं बताऊँ आपको, 4,000 से 5,000 पाउंड पर मंथ कमाते हैं इलेक्ट्रिशियन इस कंट्री के अंदर आके। मतलब कि इंडिया का आप लगा लो 4.5 लाख से 5.5 लाख के बीच में नंबर बैठता है, विच इज़ वेरी ह्यूज नंबर फॉर द इंडियंस। अब मैं बात करता हूँ अपने जो 2 यूके की ऐसी स्किल है ना, जिनके बिना यूके के अंदर सर्वाइव रेट बहुत कम है। अब सर्वाइव कर तो लोगे, बट इट्स वेरी हार्श। चौथी स्किल है मेरी भाई, वो है यहाँ पे ड्राइविंग। बहुत लोग ओवर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं इसको, क्या ये ड्राइविंग स्किल है, नॉर्मल इंडिया से सीख लेंगे। ऐसा नहीं है भाई, ड्राइविंग नॉर्मल आती है तो भी वेल एंड गुड है, ठीक है। बट यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है यूके में, ठीक है। एक तो होगी भाई ड्राइविंग, कि आप कार ड्राइविंग कर रहे हो, एक ट्रक ड्राइविंग कर रहे हो, एक वैन ड्राइविंग कर रहे हो, एक होती है यहाँ पे फॉक लिफ्ट, ठीक है। अब मैं चारों की बताता हूँ आपको खोल के बात सारी। भाई गाड़ी ड्राइविंग हर कोई कर लेता है इंडिया के अंदर, वो बढ़िया। अगर आपके पास में आती है, लाइसेंस बनवाओ यूके का, पहले प्रोविजनल अप्लाई करो, फिर अपने थ्योरी वगैरह करो, प्रैक्टिकल के डेट्स लो, अपना लाइसेंस बनवा लो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यूके के ट्रक लाइसेंस की, तो वो गाड़ी वाले जो लाइसेंस है और वैन वाले लाइसेंस है उनसे डिफरेंट है। पहले मैं बता दूँ, गाड़ी और वैन का लाइसेंस एक ही होता है यूके के अंदर, बट अगर आप ट्रक का लाइसेंस ले रहे हो तो इट मोर हार्ड देन द कार वन, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स, यहाँ पे आपको पाथवे ढूंढने पड़ते हैं ट्रक लाइसेंस बनवाने के लिए। और मोस्टली अगर आप ट्रक का लाइसेंस बनवा लेते हो तो ईजिली 280-300 पाउंड आपका कहीं नहीं गया पर डे का, एक दिन का। 5 दिन भी काम करा तो आपका हफ्ते का यार बहुत अच्छा पैसा बन जाता है। मतलब कि लिटरली ट्रक ड्राइवर तो भाई आपको कनाडा चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, यूके, ट्रक ड्राइवर तो पैसा कमाते ही हैं, बट उनकी लाइफ थोड़ी सी डिटेरियोरेट हो जाती है। डिटेरियोरेट से मेरा मतलब है क्या, उनको बैठे बैठे घुटने की प्रॉब्लम हो जाती है, खाना सही टाइम पे नहीं मिल पाता, बिकॉज उनके लॉन्ग रूट रहते हैं। लंदन से न्यूकासल, न्यूकासल से आपका एडिनबरा, ग्लासगो, पूरा पूरा का पूरा यूके कवर करते हैं। और कुछ कुछ ट्रक ड्राइवर तो ऐसे भी होते हैं क्या, लंदन से फ्रांस जाएंगे, ठीक है, फ्रांस से फिर स्विट्ज़रलैंड, तो वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया आ जाता है फिर। अब मैं बात करूँगा ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर ही फोर्कलिफ्ट लाइसेंस की, जो कि यूके के अंदर फोर्कलिफ्ट लाइसेंस के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, आप छोटा सा फोटो भी देख रहे हो यहाँ पे। जिस वीडियो पे एक लड़के ने, मैंने बात करी थी जिससे, उसने अपना बताया था कि वो दिन का 180 पाउंड कमाता है। पता है कितने घंटे का? सिर्फ और सिर्फ 6 घंटों का। आप बिलीव नहीं करोगे, फोर्कलिफ्ट लाइसेंस की मदद से। फोर्कलिफ्ट इतना हार्ड नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है इंडिया के अंदर से। अगर आपके पास में फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस है, वो भी बनवा सकते हो, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो या फिर चैट जीपीटी या यूट्यूब पे देख सकते हो कि इंडिया के अंदर से फोर्कलिफ्ट का कैसे लाइसेंस बनवाए। वो अगर आपके पास में है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। जॉब की गारंटी मेरी है भाई, अगर लाइसेंस है फोर्कलिफ्ट का, ठीक है, और वो भी 6 मंथ्स का पुराना, ठीक है। अगर नहीं है, नॉर्मल गाड़ी चला के आओ। यूके में ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको स्पेसिफाइड फोर्कलिफ्ट की ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। वो आपसे 50 पाउंड चार्ज करेंगे, 50 पाउंड 100 पाउंड चार्ज करेंगे फॉर द वीक। आपको 2 वीक में, 3 वीक में, डिपेंड है आपके पीछे कि आप कितनी जल्दी फोर्कलिफ्ट चलाना सीख जाओगे। अगर आपके पास में फोर्कलिफ्ट चलाना आ गया तो यूके में ना जो वेयर हाउसेज होते हैं, बहुत वेयर हाउसेज हैं यहाँ पे, तो आपको ईजिली जॉब मिल सकती है। अमेजोन के वेयर हाउस यहाँ पे हायरिंग करते हैं, रॉयल मेल के जो बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, अमेजोन हो गया, मतलब कि डीपीडी हो गया, इनके जितने भी बड़े बड़े वेयर हाउस है ना, यहाँ पे आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी अगर आपके पास में फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस है यूके का, ठीक है। तो ये चीज़ें भाई नोट करो जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई आप लोगों को मैं, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ लास्ट ऐसी कौन सी स्किल है भाई, ये तो आपको बता दी ड्राइविंग। लास्ट ऐसी कौन सी स्किल है जिसके बिना आप यूके में सर्वाइव नहीं कर पाओगे? बहुत सिंपल सी स्किल है, वो है इंग्लिश। भाई यूके में अगर आपके पास में थोड़ी सी भी इंग्लिश नहीं आती ना, मैं यहाँ पे देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को जो गाँव से हैं, मैं ये नहीं कह रहा गाँव वाले बच्चे या शहर वाले, भाई मैं भी बिलोंग करता हूँ, गाँव प्लस शहर लगता है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी मॉडरेट भी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ योर इंग्लिश इज लाइक द बिलो द लेवल, तो भाई आप सर्वाइव यूके में कर नहीं पाओगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वाइव इन द सेंस लाइक, अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हो, आपको बिलिंग करनी है, किसी की पानी की बोतल आपने कुछ लिया, खाने का सामान लिया, एंड देन आप उनके सामने थोड़ा सा चुप हो रहे हो, तो भाई नहीं हो पाएगा। आप किसी को ये भी नहीं बोल पा रहे हो डू यू हैव अ पार्ट टाइम जॉब ओवर हियर, आप अगर ये भी नहीं बोल पा रहे हो तो गाइज सॉरी, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप थोड़ा सा अच्छा सा यहाँ पे यूके में बना सकते हो। स्किल मैंडेटरी है भाई। जितने भी एजेंट ये बोलते हैं ना कि भाई आइल्स मत करो, ठीक है, यूके आइल्स को वेव ऑफ करता है अगर आपके 75% मार्क्स है इंग्लिश के अंदर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इंग्लिश को बिल्कुल ही भूल जाओ आप। इंग्लिश आपकी हर जगह ज़रूरत आएगी।
पहली स्किल से लेके चौथी स्किल तक इंग्लिश ही मैंडेटरी है। बहुत लोग इस पार्ट को भूल जाते हैं कि हम इंग्लिश नहीं करेंगे, ठीक है यूके जाएँगे, अपना काम करेंगे, दिहाड़ी बनाएँगे। भाई आई नो पैसा कमाने के लिए आए हो, बट ये जो मेंटालिटी है ना अपनी, इसे थोड़ा-सा भाई बड़ा करो। मतलब कि ये नहीं कि आपको यहाँ पे दिहाड़ी करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई दिहाड़ी या कुछ भी करना गलत बात है, ये कुछ भी नहीं। बट आप मेरी बात को एक बार सोच के चलो कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर आप लाइफ़ के अंदर ग्रो करना चाहते हो ना, यूके के अंदर अपना बिज़नेस है, फिर आप यहाँ पे अपना अपने आप को ग्रोथ करना चाहते हो, ग्रोथ फैक्टर के ऊपर लाना चाहते हो, तो यू हैव टू बी नो अबाउट द इंग्लिश ब्रो। बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ठीक है? आप इसके लिए क्या कर सकते हो, ठीक है? इसका भी मैं सॉल्यूशन दे दूँगा। आप नॉर्मली अपने फ़ोन के ऊपर इंग्लिश की जो मूवीज़ रहती है, वो देखो विद सबटाइटल्स, ठीक है? वेब सीरीज़ रहती हैं, वो सबटाइटल्स के साथ में सुनो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इंग्लिश के गाने सुनते रहो सोते-सोते, कुछ बेनिफिट नहीं होना। आप वोकैब्युलरी पे वर्क करो। वोकैब्युलरी जो इंग्लिश की रहेगी ना, वोकैब्युलरी पे करो, फ्रेजेज़ पे वर्क करो, तो बहुत ईज़ी रहेगा। प्लस स्पेसिफ़ाई, अगर आप यूके में आ रहे हो, तो भाई ब्रिटिश एक्सेंट की मूवी देखना स्लो करके, थोड़ा-सा आपको डीप नॉलेज मिलेगी। दिन के सिर्फ 15 मिनट कर लो, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, अगर आप ये 2 महीने तक, 1 महीने तक भी करते हो तो। एक चीज़ और मैं आपको गोल्डन एडवाइस देना चाहूँगा भाई इस वीडियो के अंदर। सो यूके के अंदर अगर आपको मोर देन 150 पाउंड कमाना है, बहुत लोग बोलेंगे कि भाई क्लिकबेट है। भाई क्लिकबेट कुछ नहीं है। मैं इस चीज़ का आपको प्रूफ दे सकता हूँ एक-एक अपनी बात का। इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के आओ, 1 साल तक गाड़ी चला सकते हो यूके में। एटलीस्ट 1 साल पार्ट टाइम जॉब तो कर पाओगे ना लाइसेंस की मदद से। अगर आपके पास में इंटरनेशनल लाइसेंस है, किसी भी वेयर हाउस में चले जाओ, भाई आई हैव एक्सपीरियंस, मेरे पास में इंटरनेशनल लाइसेंस है, मेरे को जॉब दे दो। कोई मना नहीं करने का है, क्योंकि गाड़ी वाला भाई यहाँ पे बंदे हैं ना, मतलब पब्लिक ढूँढती है उनको कि भाई कोई गाड़ी वाला मिल जाए, हमारा यहाँ से यहाँ सामान शिफ्ट कर दे। तो यही सारी चीज़ है भाई, ये वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल। सो भाई जितने भी लोग मेरे व्यूअर्स हैं ना, प्रभात एक्सप्लोर फैमिली का पार्ट है भाई, चैनल को थोड़ा-सा है ना अपने लोगों के साथ में शेयर करा करो। वैल्यूएबल कंटेंट बनाता हूँ। कुछ भी चीज़ पूछनी है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है। प्लस अगर आप लोगों को आईएचएस में या फिर वीज़ा फ़ी में हेल्प चाहिए, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास में सॉलिसिटर की टीम है, जो कि आपको हेल्प आउट करेगी हर सिचुएशन के अंदर। मैं आप लोगों से भाई एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं आपको नंबर देता हूँ, डायरेक्टली कॉल करने के लिए नहीं देता हूँ भाई। आप यहाँ पे टाइमिंग का डिफरेंस है, 4.5 घंटे अभी यूके पीछे है। तो आप यहाँ पे भाई कॉल ना करा करो। मेरे पे लाइक 21 मिस्ड कॉल्स हैं, 38 मिस्ड कॉल्स आ रही हैं एक-एक नंबर से भाई। भाई कुछ भी है आप मैसेज कर दिया करो, वन्स आई गेट फ्री आई विल लेट यू नो। सो जितने भी लोगों के पास में यूनिवर्सिटी का अनकंडीशनल ऑफर लेटर है, उनको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आईएचएस में, वीज़ा फ़ी में, ठीक है? दोनों कॉस्टली अराउंड बैठता है। अगर एक मास्टर्स का स्टूडेंट भी आएगा तो उसका भी 1.5 लाख, मतलब पौने 2 लाख रुपए बैठता है आराम से। तो वो हम आपका सारा पे करेंगे। फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज चाहिए, व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है, वहाँ से भी आप आके मेरे को मैसेज छोड़ सकते हो। जब मैं फ्री रहूँगा तो मैं डायरेक्टली आपको कॉल भी कर लूँगा, इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलता हूँ कुछ ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। भाई जब तक के लिए राम राम।